हम लोग देखेंगे आज संविधान की विशेषता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे भारतीय संविधान कैसा है, लचीला है या कठोर है, भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब होता है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, या भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, अमेरिका, ब्रिटेन या भारत सरकार अधिनियम 1935 का, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च में कौन है, जैसे कि या संसद का आदेश सर्वोच्च पे, या सुप्रीम कोर्ट है, या संविधान, इसमें से सर्वोच्च कौन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है, और भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। इस तरह के जो काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सभी का क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो सब लिखित और सबसे व्यापक संविधान जो है अपना भारत का ही है, ठीक है, भारत का है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः क्या है, लचीला है, ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही लचीला है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है, भारतीय संविधान जो है किस प्रकार का है, नम्य है और अनम्य दोनों है, ठीक है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है, ठीक है, भारत के संविधान में माना गया है कि राज्यों का एक यूनियन है। क्या है ये, राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या मतलब होता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब होता है कि उस राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी सरकार के स्तर पर इसमें कोई धर्म नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ठीक है। इसमें है कि भारत का संविधान अध्यक्षात्मक नहीं है, भारत एक कुलीन तंत्र भी नहीं है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र भी नहीं है। तो क्या है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है, क्योंकि संसद है यहाँ पे। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल बात सही है। यह एक मौलिक संविधान नहीं, ये दूसरे देश के संविधान से क्या है, बिल्कुल प्रभावित है, लेकिन वैसा कॉपी नहीं किया गया है, इसमें कुछ चेंज के बाद भी दिया गया है संविधान में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से। तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है, यानी ये तीनों सही है, यानी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखिए सही नहीं है, सही नहीं है। कहता है कि भारतीय संविधान निर्माता लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बिल्कुल लिखित और व्यापक भी है, सही है। भारत के संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ये तो प्रस्तावना का ही शब्द है, ये भी है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की समाविष्ट किया गया है, बिल्कुल किया गया है। भारतीय संविधान के परिवर्तन के समय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल था नहीं, मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये वाला जो है ये बाद में जोड़ा गया, यही कह रहा है कि नहीं है, तो ये वाला नहीं था, ठीक है, बाद में जोड़ा गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि भारतीय संविधान में विदेशी संविधान का तत्व समावेश किया गया है, ठीक है, तो बिल्कुल किया गया है। भारतीय संविधान का एकल नागरिकता प्रावधान है, तो भारत में कहीं भी आप जाइएगा तो एकल नागरिकता ही प्रावधान है, ठीक है, जो ब्रिटेन से लिया गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान के वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल करता है, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत का संविधान है कैसा है, भारत का संविधान भारत का संविधान संरचनात्मक संघ और भाव में एकात्मक है, मतलब संरचना से ये संघ की तरह है, लेकिन भाव में कैसा है, एकात्मक है, ठीक है, भाव में कैसा है, एकात्मक है, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान भाव में एकात्मक है, क्योंकि भाव में क्यों एकात्मक है, क्योंकि देखिए केवल संसद
कुछ संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बिल्कुल बात सही है, राज्य में तो संविधान संशोधन हो नहीं सकता है। उसके बाद है कुछ स्थिति में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ये भी बात सही है, जैसे कि मान के चलिए दो राज्य मिलकर कह दे या आपात लग जाए तो संसद ही राज्य का भी कानून बना सकते हैं। उसके बाद कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, बिल्कुल अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, जैसे कि IAS IPS ये एक अखिल भारतीय सेवा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, यह क्या कहा जाता है भारतीय संविधान के संदर्भ में, कि यह वकीलों का स्वर्ग है। बिल्कुल सही, जैसे कि जो भी उस समय संविधान के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य, उसमें ज़्यादातर वकील ही थे, इसलिए संविधान और बढ़िया बना, ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। ब्रिटेन से भी लिया गया है, संयुक्त राज्य कनाडा सबसे लिया गया है कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव जब भी पूछा जाएगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, क्या है, परिसंघीय है, परिसंघीय है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यही एक कारण है जिससे पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, ठीक है। उसके बाद है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, इस तथ्य पर आधारित है, ठीक। उसके बाद कहता है कि, उसके बाद क्या है कि भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल है, ठीक है। देखिए 400 से ज़्यादा है नहीं, और 300 से अधिक यानी 350 से, और ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये ही ऑप्शन होगा, क्योंकि 300 कितना है, 395 आर्टिकल है, ठीक है। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो भारत में किस प्रकार की, तो ब्रिटिश संसाधनों, जैसे ब्रिटेन में उसी तरह से, क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ही हम लोग लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है या संविधान या धर्म है, तो सर्वोच्च जब भी होगा राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च पे कौन है, संविधान के अनुसार संविधान है, सर्वोच्च कौन है, संविधान है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है, तो इसमें संघ और राज्य दोनों का संविधान, इसीलिए बृहद है ये, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, अभिभावक कौन है, तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो है, गार्जियन कौन है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा क्या है, वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा क्या है, भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा क्या है, 18 वर्ष, यानी अगर आप 18 वर्ष के हो गए तो आप मतदान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है, संविधान की सर्वोच्चता, यही एक विशेषता है, ठीक है। उसके बाद है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया, किन शब्दों को स्थान दिया गया, तो राज्य का संघ, क्या स्थान दिया गया, राज्य का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ का स्थान दिया गया। उसके बाद है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं, देखिए राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची हैं, ये 3 हैं, लेकिन एक और अवशिष्ट सूची भी है, तो वैसे पूछा जाए तो 3 सूची, लेकिन अवशिष्ट सूची जिसमें कि नया कोई विषय आता है तो उसमें डाल दिया जाता है, ठीक। उसके बाद है कि भारत के संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारत के जनता से, हम भारत के लोग, ठीक है। भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारत के जनता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, ठीक है, किसमें निहित है, तो संविधान में, किसमें निहित है, संविधान में, ना तो राष्ट्रपति न्यायपालिका मंडल किसमें निहित है, संविधान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, ऐसा ही भारतीय संविधान की क्या है, संरचना, क्या है, संरचना है। उसके बाद है भारत के संविधान के अधिक निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत के संविधान के अधिक में से कौन सा सही है? तो क्या क्या कहा गया है, कौन सा सही है, ठीक है। देखिए इसमें संविधान सर्वोच्च, कौन सा सही है, तो संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल बात सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुकरण करना होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। ये तीनों बात क्या है, सही है। तो यही तीनों बात सही है, ठीक है, 1, 2 और 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। देखिए ये संविधान की सभा संप्रभु है, ठीक है, वही तीनों सही था। निम्नलिखित संविधान का अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, यानी सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? देखिए सबसे पहले संविधान शब्द फ्रांस से लिया गया और संविधान बनाया सब, हम लोग का जो संविधान है वो संवैधानिक या संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया है। तो लिखित संविधान के जो अवधारणा है वो फ्रांस से लिया गया, ठीक है, मतलब फ्रांस से जन्म लिया सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक भारत के संविधान का दर्शन नहीं है? भारत के संविधान का साम्यवादी राज, साम्यवादी राज जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज ही है, राजनीतिक समता तो है ही, समाजवादी राज है ही, लेकिन साम्यवादी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान अर्धसत्तात्मक है। भारतीय संविधान, देखिए ये क्वेश्चन में कहते हैं कथन और कारण। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है। क्या ये बात सही है? तो देखिए बिल्कुल बात सही है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है क्योंकि संघ जो है राज्य से मिल के बना है और संघ का भी अपना एक क्या होता है, सारा कुछ होता है, उसमें भी विधानसभा, विधान परिषद सब कुछ होता है। और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है, बिल्कुल बात, तो यही सही होगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? मतलब कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व कौन है? एकात्मक तत्व की बात अगर किया जाए तो उसमें कौन है एकात्मक तत्व? देखिए शक्ति का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल बात सही है, ये भी एकात्मक तत्व का ही। और राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा, शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है, शक्ति का विकेंद्रीकरण